रेवेन्यू रिसीट्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। रेवेन्यू रिसीट्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू। बिफोर वी स्टार्ट द रेवेन्यू रिसीट्स, एक छोटी सी बात कि क्या होती है रिसीट, मतलब गवर्नमेंट पैसा रिसीव कर रही है। एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है। तो इतनी आइडेंटिफिकेशन तो कर लोगे कि गवर्नमेंट पैसा रिसीव कर रही है या खर्च कर रही है। क्यों? जरूरी नहीं है सिर्फ मीनिंग आए कि एक्सप्लेन रेवेन्यू रिसीट रेवेन्यू, नो। ऐसा आ सकता है कि एक ट्रांजैक्शन दे दे, सब्सिडीज गिवन बाय द गवर्नमेंट, तो आपको बताना है कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या कैपिटल रिसीट है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं विद रीजन। तो पहली बात, सब्सिडीज गिवन बाय द गवर्नमेंट, हमें नहीं पता क्या है कि वो रेवेन्यू या कैपिटल है, बट कम से कम ये तो बताओ कि वो एक्सपेंडिचर है या रिसीट। समझ आई बात? तो एक्सपेंडिचर और रिसीट तो आइडेंटिफाई करना इजी होगा, समझना है कि वो रेवेन्यू आइटम है या कैपिटल आइटम। तो सर अगर रिसीट्स हैं तो ये रेवेन्यू रिसीट्स क्या होंगी? पैसा आया, पैसा आने की वजह से रेवेन्यू रिसीट्स दे नीदर क्रिएट अ लायबिलिटी। पैसा आया, पैसे आने की वजह से कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए, नॉर लीड्स टू रिडक्शन इन एन एसेट। ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई, ना ही कोई एसेट रिड्यूस हुआ। मतलब अगर गवर्नमेंट ने लोन बोरो किया तो पैसे तो आए लेकिन लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो फिर वो रेवेन्यू रिसीट नहीं है। गवर्नमेंट ने अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से कुछ शेयर्स डिस्पोज ऑफ कर दिए, एसेट्स होते हैं वो, डिसइन्वेस्टमेंट करी, पैसे तो आए बट उन्होंने एसेट्स डिस्पोज ऑफ कर दिए। तो ये दोनों में से एक भी चीज अगर हो गई कि या तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई या एसेट रिड्यूस हो गए, तो फिर वो रेवेन्यू रिसीट नहीं है। एट द सेम टाइम जब गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करा तो गवर्नमेंट के पास पैसे आए, क्या गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई? क्या गवर्नमेंट ने वो पैसा वापस करना है? लोन है क्या? नहीं, बट सर खर्च तो करना पड़ेगा ना इकोनॉमी पे। वो उनकी मर्जी है कि कैसे खर्च करेंगे, वो उनकी लायबिलिटी नहीं है, वो उनकी लायबिलिटी नहीं है। किसी से लोन नहीं लिया, क्या उन्होंने कोई एसेट डिस्पोज ऑफ करा टैक्स कलेक्ट करने के लिए? तो रेवेन्यू रिसीट दे नीदर क्रिएट अ लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एन एसेट। रेवेन्यू रिसीट्स में ध्यान से देखेंगे, व्हाट आर रेवेन्यू रिसीट्स? दे रिसीट रेफर टू दोज रिसीट्स व्हिच नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी nor cause any reduction in the assets of the government. They are regular and recurring in nature. They are regular and recurring in nature. Government receives them in normal course of activities, day to day activities. करे tax collect करना government का काम है. A receipt is a revenue receipt if it satisfies the following two essential conditions. दोनों मतलब ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए, ना कोई एसेट रिड्यूस होना चाहिए। द रिसीट must not create a liability. For example, taxes levied by the government are revenue receipts. However, borrowings of the government, they increase the liabilities, so they are not revenue receipts. The receipt must not decrease the assets. For example, receipts from sale of shares of a public enterprise. तो शेयर्स एसेट्स होते हैं कंपनीज के, उन्होंने डिस्पोज ऑफ करे, इट लीड्स टू रिडक्शन इन एसेट्स, देयरफॉर दे आर नॉट रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स दो टाइप की हो सकती हैं, एक टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। एक एक करके बात करेंगे कि क्या है ये टैक्स रेवेन्यू, क्या है ये नॉन टैक्स रेवेन्यू।